चलिए देखें, हम लोग को सीखेला है आंकड़ों का प्रबंधन, चैप्टर 3 है ना। ठीक है, यही स्टार्ट करना था हमें। देखिए आंकड़ों का प्रबंधन, समझिए आंकड़ा कहा जाए किसको, आंकड़ों का प्रबंधन कहा। देखिए आंकड़ा कहा जाएगा कोई भी संख्या या अंक के ग्रुप को, यानी बहुत सारा जब अंक रहेगा ना उसको कहेंगे हम आंकड़ा। बहुत सारे अंक को क्या कहेंगे, आंकड़ा। अब बहुत सारा अंक है मतलब एक साथ ना लिखा रहेगा, मतलब अलग अलग डिजिट। जैसे देखिए मान लीजिए चप्पल का नंबर, सबके चप्पल का नंबर अलग अलग होगा, अलग अलग मतलब मैच भी कर सके, लेकिन सबके चप्पल का नंबर को अगर हम इकट्ठा करें, ठीक है, मान लीजिए जल्दी जल्दी बोलिएगा, ठीक है, हम आंकड़ा इकट्ठा सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि आंकड़ा किसको कहा जाए, जल्दी जल्दी वहां से बोलिएगा। तो चलिए बताइए, हम चप्पल का नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, चप्पल नंबर बताइए, तो बोलिए जल्दी जल्दी। 5, नेक्स्ट, इतना धीरे धीरे है, बोलते जाइए, बोलिए। 6, 8, बोलिए आगे। 9, 3, 2, 7, छोड़ दीजिए। यही है ना, देखिए इसको कहेंगे हम कौन जी, देखिए ये अलग अलग अंक है, ठीक है, अंकों का समूह बन गया। तो अभी पूरा चीज को हम कहेंगे कि आंकड़ा है मेरा। हम कहेंगे का कि हम चप्पल के नंबर का आंकड़ा इकट्ठा किया है कि मेरे क्लास का बच्चा या फिर जो बच्चा लोग हैं उसके उसको कुछ इस तरह से नंबर का सबको चप्पल आवे, तो ये आंकड़ा हो गया। और देखिए और समझिए, मान लीजिए कि एक ओवर में 6 गेंद हो ना, एक ओवर में 6, तो उसमें रन गया कुछ भी, तो रनों की संख्या, रन मतलब पहला बॉल पे सिंगल गया, फिर 2 गया, फिर तीसरा बॉल बीट चला गया, 0 रन चल गया, फिर चौवा मार दी 6 पे, फिर बॉल डॉट चल गया, फिर लास्ट में छक्का पड़ गया। तो एक आंकड़ा है, एक ओवर का आंकड़ा प्राप्त किया हम। बताइए अंकों का समूह है कि ना है, तो अंकों के समूह को आंकड़ा कहा जाए। इंग्लिश में आंकड़ा को डाटा कहा जाएगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, डाटा कहेंगे। तो देखिए आंकड़ों के प्रबंध को आप इंग्लिश में कह सके डाटा मैनेजमेंट, या फिर बोलिए मैनेजमेंट ऑफ डाटा। क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। कोई रिजल्ट तैयार है, देखिए आप स्कूल स्कूल में बातचीत करते हुए सुनते होंगे, तो प्रिंसिपल कहते होंगे मैम को या सर को कहते होंगे जी कि आप डाटा तैयार कर लिया है, आंकड़ा तैयार कर लिया है। याद है जनगणना वाला जो गई थी वो वाला आंकड़ा तैयार कर लिया है। आप सुनते होंगे किसी को भी बात करते हुए कि पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया। अभी हाल ही फिलहाल में वोटर आईडी कार्ड वाला चल रहा था, न्यूमेरिकेशन वाला, फिर से रजिस्ट्रेशन वाला, तो सबका देखिए सबका एक लिस्ट तैयार हो रहा था कि ना, आंकड़ा तैयार हो रहा था ना। और जब सब एक लिस्ट बनेगा तो उसको आंकड़ा कहेंगे। जैसे आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में देखिए मैथ का है, साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का नंबर दिया हुआ है ना, नंबर सब में दिया रहा है कि इतना नंबर इसमें है, इतना नंबर इसमें है। तो रिजल्ट भी आपका एक कौन सी है, रिजल्ट भी एक तरह का आपका आंकड़ा है, क्या, क्योंकि अंकों का समूह है, बहुत सारा अंक है में किसी सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, किसी सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, किसी सब्जेक्ट में कितना, तो उसको कहेंगे हम आंकड़ा। रोल नंबर भी हो सके, रोल नंबर अटेंडेंस बन रहा है वो भी हो सके, या फिर कोई रजिस्टर तैयार किया उसमें नाम लिखा, वो भी, किसी भी चीज का समूह तैयार कर रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे आंकड़ा। अब बात समझिए, देखिए इसमें तो हम नंबर ऐसे ही लिख दिया। अब बताइए कि बहुत कम बच्चा है, बहुत कम, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 ही को डिजिट है, तो हम आराम से बड़े आराम से बोर्ड पे लिख दिए। अब सोचिए थोड़ा कि मेरे किसी एक मोहल्ले का पता करना हो, पूरे मोहल्ले का, कि हर एक आदमी कितने कितने नंबर का चप्पल पहने हैं, ताकि पता चल सके कि कौन आदमी, कितना ऐसा आदमी है जो कौन से नंबर का चप्पल पहने हैं। जैसे अब मान लीजिए कि एक कुछ देखो जी कि आप लोग जो मोहल्ले में रहिए है, जिस मोहल्ले में, बताइए उसमें सबसे ज्यादा आदमी किस नंबर का चप्पल पहने, तो एक को सबका मेरे पता करना पड़ेगा, तब ना हम जानेंगे कि कौन से नंबर का चप्पल पहनेगा आदमी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी देखिए
हिंदी, मैथ, इंग्लिश सबका अलग अलग लिखा है कि इसमें इतना प्राप्त हुआ, इसके में इतना प्राप्त हुआ, इसके में इतना प्राप्त हुआ। अगर सबको ऐसे ही बिना सजाया हुआ लिख दे, बिना सजाए, इन्हें सजाया हुआ ना जाए, उसमें जैसे बॉक्स बना रहा है ना कि मैथ है इस तरफ इंग्लिश है, इस तरफ ये है, 30 में से 100 में से इतना आया, 65 आया, 30 लाना था, तो आपको देखिएगा बड़े बेजाबते बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज को सजाया रहेगा। अब इसको भी देखिए ना आप, इसमें भी जितना डाटा होगा सबको सरिया हुआ, देखिए बॉक्स के तरह सरिया है, बुक में दिखता होगा आप लोग के तो बुक में दिखता होगा, देखिए बॉक्स के तरह सरिया हुआ ना बहुत बढ़िया से। जब ऐसे सरिया के लिखिएगा ना, यानी आंकड़ा को जैसे तैसे नहीं लिखना, बहुत सारा जब डिजिट तैयार हो गया, आंकड़ा बन गया, उसको सरिया के जब लिखेगा बढ़िया तौर तरीके से, तो को कहा जाएगा आंकड़ों का प्रबंधन। क्या कहा जाएगा? आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए आप सुना है कभी कभी, कभी आदमी कहीं खाना खाया है ना, एक बार हम गए, मतलब कॉलेज से निकल रहे थे, तो कॉलेज में गए ना, तो वहां देखा नहीं कि एक आदमी, उस समय मतलब ज्यादा इंग्लिश समझ में ना आता था, गए तो देखा कौन जी हाथ धोई साथ में, एक तो मियाँ बीवी है साथ में बात कर रहे दोनों को जी, कह रहे कि मैनेजमेंट बताओ कितना अच्छा है यहाँ का। देखो मैनेजमेंट के मतलब इंतजाम, व्यवस्था, सजावट कैसा है कहीं का भी, तो किसी भी जगह का अगरचे सरियाया व बढ़िया तरीके से, सजाया व बढ़िया तरीके से, उसको कहेंगे मैनेजमेंट। तो जो भी डिजिट मिला, जो भी आंकड़ा मेरे प्राप्त हुआ, अगर से मेरे मैनेजमेंट ना आवे है, यानी प्रबंधन करना आवे, तो डाटा को हम जैसे तैसे लिख देंगे और बहुत सारा टेंशन आ जाएगा सिर पे, यानी उनको सही ढंग से हम सजा नहीं पावेंगे। अगर ओको सही तरीके से सरिया दे तो वो कौन जी कहेंगे हम? आंकड़ों का प्रबंधन, या इंग्लिश में कहेंगे कौन जी हम? मैनेजमेंट ऑफ डाटा। तो एक बात बताइए, डाटा को सरियावे ला आदमी को पता रहेगा तब न, जैसे जिसको रोटी बनावे ला आवेगा वही नहीं रोटी बना सके हैं। कुछ चीजों में कि रोटी बनाना है तो पहले आटा सनावेगा, आटा को कैसे तोड़ना है, लोइया कैसे बनाना है, खुशकी कैसे लगानी, सब पता होना चाहिए। तो डाटा को सरियावे ला भी कुछ कुछ नियम रहता होगा, कुछ कुछ तरीका पता करे पड़ेगा कि कैसे सरियाना है को बेहतर है, यानी इसको सीखे पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीख लें का कि आंकड़ा होबे कैसा कैसा, कैसा कैसा आंकड़ा है। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे बोलिए आंकड़ा। तो आंकड़ा आपको अगरचे आपसे आंकड़ा पूछेगा तो क्या कहिएगा बताइए, बताइए अगरचे यदि पूछ लिया जाए कि आंकड़ा किसे कहते हैं, देखिए पूछ लिया जाए कि आंकड़ा किसे कहते हैं, तो आंकड़ा आप कैसे बताइएगा? आंकड़ा तो बोलिएगा संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को। संख्याओं के समूह को, देखिए संख्याओं के समूह को जो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा किया गया हो, कोई ना कोई मकसद रहा होगा, कोई ना कोई वजह रहा होगा। जैसे अभी हम तैयार करेंगे तो एक वजह है कि सब ये अलग अलग चीज को डिनोट कर रहा है, चप्पल के नंबर को डिनोट कर रहा है। आप कहीं पता कर लेंगे, सुबह गेट के पे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे कितना दुपहिया पार हो रहा है, कितना चारपहिया पार हो रहा है, कितना स्कूटर पार हुआ। तो संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे हम? आंकड़ा कहेंगे। संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहेंगे, आंकड़ा का प्रबंधन नहीं कहेंगे, संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। जब इसको हम सरिया लेंगे बढ़िया से न, तब नहीं कहेंगे कि आंकड़ा का प्रबंधन। प्रबंधन के मतलब है इंतजाम, व्यवस्था, सरियाना। तो अभी हम इसको सरियाना थोड़ी, अभी तो हम सिर्फ बता रहे कि आंकड़ा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं। अब देखिए आंकड़ा का भी प्रकार हो गए, आंकड़ा दो तरह का है। कितने तरह का आंकड़ा? दो तरह का होता है। देखिए आंकड़ों के प्रकार, तो आंकड़ा दो प्रकार का है। देखिए पहला है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा द्वितीयक आंकड़ा। एक तो कैसा? प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक, और दूसरा द्वितीयक। द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है। आंकड़ा यहाँ पे इंक्लूडेड है, यानी आपको पढ़ना प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। हम सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक लिख दिया। दो तरह का आंकड़ा होगा। अब देखिए दो तरह का आंकड़ा है तो कौन? प्राथमिक आंकड़ा उसको कहेंगे जो हम खुद से कलेक्ट किया है, यानी हम अपने हिसाब से कलेक्ट किया है, और कुछ भी गलती सलती होगा तो उसमें हम बोलेंगे कि हम ये देखिए, अभी मान लें कि आंकड़ा हम जो तैयार किया है, अभी हम खुद से तैयार किए हैं, पूछ के तैयार किए हैं, तो इसमें कुछ भी गलत होगा तो इसका जिम्मेदार कौन?
खुद होंगे हम, तो वैसे आंकड़ा जिसको आप स्वयं तैयार किए हैं उसको कहेंगे प्राथमिक आंकड़ा। और दूसरा कैसा, द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़ा कब बन जाएगा, देखिए ये आंकड़ा हम आपको दे दें, ये यहाँ पे जितना बच्चा वो सब तो साफ साफ देख रहे हैं आंख के सामने, तो उसके लिए तो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। अब इस आंकड़े को हम क्या करें, किसी दूसरे को दे दें। कोई क्या है कि भाई चप्पल का एक आंकड़ा चाहिए, हम उसको ले आके दे देंगे, कहेंगे ले लें भाई, दुकान खोल रहेगा उसको, क्या कि मेरे पता करना है कि किस किस नंबर का आदमी लोग ज्यादा चप्पल पहने हैं, कैसे एक आंकड़ा डिजिट तैयार करना है। हम कहा ठीक है, हम तैयार करके देंगे, हम उसको दे देंगे डिजिट। तो का वो बताइए उसको पता है कि इसमें जितना डिजिट है सही है कि ना है, पता है ना, नहीं पता है, क्या कि उसके पास दूसरे मर्तबे में गया, प्राथमिक तो हम थे, उसके बाद दूसरे ला, तो अब उसके लिए यह आंकड़ा कौन सी बन जाएगा, द्वितीयक आंकड़ा। यानी जिसके हाथ में जो तैयार की उसके लिए प्राथमिक आंकड़ा हो गया, और जो दूसरे के हाथ से आया है जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार नहीं है उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक आंकड़ा। कौन सी कहेंगे हम, द्वितीयक आंकड़ा कहेंगे। इसको हम खुद से तैयार किए हैं तो प्राथमिक आंकड़ा है मेरे लिए, लेकिन हम इसको दूसरे को दे देंगे तो कैसा हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़ा। तो बताइए प्राथमिक आंकड़ा कौन है, जो खुद से तैयार करें, और द्वितीयक आंकड़ा जो दूसरे से प्राप्त हुआ है। प्राथमिक आंकड़ा को प्रत्यक्ष आंकड़ा भी बोला जाए, क्या बोले हैं, प्रत्यक्ष आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा को और किस नाम से जानेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष आंकड़ा। प्राथमिक को ही प्रत्यक्ष भी बोल जाए, और द्वितीय को बोल जाए अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे हम, अप्रत्यक्ष। बताइए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के मतलब कौन सी, इंग्लिश में प्रत्यक्ष के मतलब डायरेक्ट। तो बताइए जो हम अभी डिजिट, हम जो आंकड़ा तैयार किया वो डायरेक्ट तैयार किया कि नहीं किया, हम डायरेक्टली सबसे पूछ लिया है, क्या किसी से मांगा है, हम कोई दूसरा मैंने लिस्ट तैयार करके दी, ऐसा तो ना हुआ। तो देखिए प्राथमिक आंकड़ा हम लोग डायरेक्ट तैयार किया। अब अगरचे जो डाटा तैयार किया है उसको हम दूसरे को दें, तो डायरेक्ट तैयारी किसे का, उसको मिला इनडायरेक्ट। कैसे मिला, इनडायरेक्ट मिला। तो प्राथमिक आंकड़ा को एक और नाम से किससे जानते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष आंकड़ा। प्रत्यक्ष आंकड़ा के मतलब सामने सामने हम तैयार किए, डायरेक्टली हम तैयार किए खुद से। द्वितीयक आंकड़ा यानी इनडायरेक्ट पे, हम खुद से तैयार नहीं किया है, दूसरा कोई मेरे तैयार करके दीस है। और सुनिए द्वितीयक आंकड़ा को कभी कभी गौण आंकड़ा भी बोला जाए। कौन सा आंकड़ा बोल जाएगा, याद रहेगा, क्या बोलिएगा बताइए, गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा का मतलब वो छिपा हुआ आंकड़ा जिसके बारे में ज्यादा मालूमात न है, उसको बोल जाए गौण आंकड़ा। मुझे बोल जाए उसको गौण आंकड़ा। तो बताइए आंकड़ा कितने तरह का है, दो तरह का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को और किस नाम से जाने हम लोग, डायरेक्ट, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट, या फिर प्राथमिक। तो दो तरह का, प्राथमिक द्वितीय। प्राथमिक को और क्या बोल सके हम लोग, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष के मतलब कौन सी हुआ, डायरेक्टली यानी खुद से जो तैयार किया है। और दूसरा कौन, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली। और इसको और कौन नाम से जाना जाए, गौण आंकड़े के नाम से जाना जाए। फिर से थोड़ा सा समझिए। अब आंकड़ा क्या है बताइए, संख्याओं के समूह को आंकड़ा कहेंगे। आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब हुआ संख्या का समूह जो प्राप्त हुआ आंकड़ा उसको सही ढंग से सजा के लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, आंकड़ों का प्रबंध। अब देखिए आंकड़ों का प्रकार दो तरह का, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक को किस नाम से जानेंगे, प्रत्यक्ष, और द्वितीय को अप्रत्यक्ष। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखें कि प्रत्यक्ष आंकड़ा कौन कौन है और अप्रत्यक्ष आंकड़ा। अब गौर से सुनिएगा और आप बताइएगा कि कितना आप सीखें, क्या सीखें जो समझ में आएगी ना। बताइए आधार कार्ड, आधार कार्ड का भी एक लिस्ट तैयार हुआ होगा। जो आधार कार्ड आपके पास नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जो नाम लिख के आया, जो बन के वापस आया, वो आंकड़ा हम लोग यहाँ पहले फॉर्म भर के दिया होगा, उसके बाद उस सरकार के पास गया होगा जहां से बन गया। तो जो डिजिट या आंकड़ा जो तैयार होकर गया सरकार के पास, बताइए अगर सरकार के पास जो आंकड़ा गया, सरकार लोग आंकड़ा कैसा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। तो बताइए आधार कार्ड में अगर कोई गलती हुआ तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, नहीं ना, जो डायरेक्टली तैयार किसी वो नहीं जिम्मेदार है। अब बताइए जनगणना है, जो मैम या सर टीचर आके जो आपके घर पे इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए वो आंकड़ा कैसा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है। लेकिन जो अब लिस्ट में वापस जो नाम आवेगा बताइए प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। अगरचे वो लिस्ट में कोई गलती हुआ है तो गलती किसका है बताइए, गलती किसका है, जो प्रत्यक्ष रूप से घर पे आके जो आपका लिस्ट तैयार की उनका नहीं गलती है, सरकार का तो कोई गलती ना है, क्या कि सरकार के पास तो इनडायरेक्टली पहुंच रहा है।
सरकार को जैसा लिस्ट दिया जाएगा वैसा बना दिया जाएगा, जैसा जो किया जाएगा वैसा ही उनको लिस्ट में घोषित कर दिया जाएगा। यही ना तो अप्रत्यक्ष है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा आपको, कहा है डाटा। ठीक है, भले इंग्लिश में इसको बोल जाए, आंकड़ा को बोल जाए डाटा बोल जाए, और आंकड़ा प्रबंधन को मैनेजमेंट ऑफ डाटा। तो आपको सिर्फ आज हम समझाया है कि आंकड़ा है क्या और आंकड़ा हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, ताकि आप ये जान सके कि पढ़ना क्या ना तो फिर पता ही ना रहेगा तो फिर पढ़ेगा मजा का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।